हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उसके आगे अगले वाले टॉपिक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे समवायता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन लिखिए, उसके बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में आगे हम चलेंगे। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन लिखते रहिए। सब एनसीईआरटी का मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो समवायता क्या होता है कि जिसमें यौगिक जो यौगिक होते हैं, है ना, जिसमें यौगिक के आणविक सूत्र क्या होते हैं, आणविक सूत्र तो समान है। डायरेक्ट पूछता है, बताता हूँ कैसे। आणविक सूत्र तो समान होते हैं। क्या समान होते हैं? तो आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 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 भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्नता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भिन्नता दर्शाता है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें कह रहा है कि अब देखिए, पूछता है, क्या पूछता है, दे देता है कि ऐसे यौगिक जिसमें आणविक सूत्र तो समान है लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बना हुआ आप देखिएगा, 2018 में पूछा है। तो क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या होता है? समवायता। क्या बोलते हैं इसको? समवायता। ये बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको क्लियर हो रही है? अब देखिए इसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे एक स्टार यहाँ लगाइएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पूछता है। फिर एक स्टार यहाँ लगा करके आप क्वेश्चंस को लिखिएगा, मैं क्या लिखवा रहा हूँ। ये ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान, परंतु संरचना भिन्न हो, परंतु संरचना क्या हो? भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही है? क्लियर हो रही बात? अब आणविक सूत्र समान परंतु संरचनाएं क्या है? भिन्न है, तो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं, अगर मैं बोल दूं कि C4H10 है ना, तो C4H10 का आणविक सूत्र तो समान है ना। जैसे हम बोलते हैं इसमें, ये क्या है? ये ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। हमने आपको कल के जो हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि दोस्त मेरे, एक हमने बताया था कि अगर संतृप्त होगा, थोड़ा समझ लो, यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन बताते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। हमने बताया था ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया था। असंतृप्त में हमने 2 फार्मूले बताए थे इसमें। असंतृप्त हाइड्रोजन में हमने 2 फार्मूले बताए थे। एक तो फार्मूला बताए थे CnH2n का, और एक फार्मूले बताए थे CnH2n-2। इसमें तो एल्कीन आएगा, है ना, एल्कीन आएगा, इसमें एल्काइन आएगा, इसमें एल्केन आएगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, आगे हम समझाएंगे जब हम आपको IPSC नेम पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन के लिए हमारा क्या होगा? ब्यूटेन के लिए जो हमारा होगा, 2
इसमें क्या बनेगा, संरचना बनेगी, यानी संरचनाएं क्या होगी इसमें, इसकी संरचना भिन्न भिन्न हो। कैसे, अगर हम 4 कार्बन यहाँ रखते हैं, अगर हम देखो 4 कार्बन रखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा एक, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। ये C4 और H10 का हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बात। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला, क्या बोलते हैं, सीधी श्रृंखला संरचना। सीधी श्रृंखला संरचना इसको हमने बना दिया, ठीक है, सीधी संरचना इसको हमने बना दिया। अब इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे हमने कार्बन लिया, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हमने एक लगाया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया, फिर यहाँ हमारा कार्बन एक हमने किया, एक कार्बन और, तो हाइड्रोजन यहाँ इंक्लूड किया हमने, ठीक है। फिर अगर हम कार्बन यहाँ लेते हैं, कार्बन यहाँ लेते हैं, तो इन दोनों कार्बनों के साथ हमारा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, बताना ज़रा, होगा कि नहीं होगा। फिर इसके साथ हमारा इन्वॉल्व होगा एक, फिर यहाँ इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके नीचे एक ऐसे एच होगा। तो हमने इसका स्ट्रक्चर ये भी बना दिया, इसका स्ट्रक्चर ये भी बना दिया। इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला संरचना, शाखित श्रृंखला संरचना बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो हमारा संरचना अलग हो गया, लेकिन आणविक सूत्र समान था। इस आणविक जो सूत्र है, इस ये आणविक सूत्र के लिए हम अलग अलग संरचना बना दिए, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, जिसे बोलते हैं हम क्या, संरचनात्मक समावयवी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आएगा, आप याद करो इसको, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएगा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल ये क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में, क्रियात्मक समूह के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम क्रियात्मक समूह बोल दें या फंक्शनल ग्रुप बोल दें, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हम बोलते हैं, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्लियर होगी बात, नहीं होगी। चलिए देखिए, इसके बारे में हम बाद में अभी चर्चा करेंगे। एक थोड़ा आप जानते रहिए इसके बारे में। क्या होता है कि जो हमारे समूह होते हैं, कार्बन के समूह है ना, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे वे समूह, मैं भाई लिख लिख कर पढ़ाऊँगा, आप इसको ध्यान में रखिए। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से, जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। अब आपको कहें सर, आपको पता है, पूछ सकता है कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़ करके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अब डिफिनीशन भी पूछने लगा है, आपको मालूम है ये बात। अब डिफिनीशन भी पूछने लगा है, डायरेक्ट पूछेगा क्रियात्मक समूह, ये दे देगा और बोलेगा कि क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बताओ। क्लियर हो रही है बात आपको, बिल्कुल। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें क्रियात्मक समूह के बारे में, जैसे क्रियात्मक समूह आप कैसे वो करेंगे, अब जैसे क्रियात्मक समूह होता है ROH, है ना, ROH लग जाएगा किसी के साथ, है ना। तो जो OH है हमारा, जो OH है
है ना। तो ये जो OH है, इस यौगिक में जो होगा ना, जो भी यौगिक होगा इस यौगिक में क्या करेगा, इस यौगिक में उसका रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? रासायनिक गुणों का निर्धारण करेगा। अब रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। अब देखिए यहाँ OH हो गया हमारा, OH हो गया ना, तो OH अब ये ऐसे भी देखकर पूछ सकता है कि ROH है, OH क्या निर्धारण करता है, तो आप बताएंगे कि रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। इस बात का ध्यान रहे, आपको समझ बता रही है कि नहीं आ रही है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है भाई? छोटे छोटे लाइन से ही क्वेश्चन बनता है, पता है आपको। केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला केमिस्ट्री का हमारा, उसमें पूछा था कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, जैसे हम कार्बन का ऑक्सीजन से हम किए तो CO2 बना, तो ये पूछा था कि जो ये एरो का जो साइन होता है ना, किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है या अभिकारक की तरफ होता है। तो आदमी ये थोड़ी ध्यान दे, अब ये ऐसे है, अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो इसका बात का ध्यान रहे। तो पूछ सकता है OH क्या डिनोट करता है, तो आप बताएंगे कि सर OH जो डिनोट जो करता है हमारा, वो रासायनिक गुणों को व्यक्त करता है। ठीक है। अब कुछ हम कार्बनिक देखिए, यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी देख लेते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी देख लेते हैं। यहाँ क्रियात्मक समूह, यहाँ क्रियात्मक समूह देख लेते हैं। ठीक है, हमने कल हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। इसमें पहला होता है संतृप्त। क्या होता है पहला? संतृप्त। दूसरा क्या होता है, हमने बताया था असंतृप्त, बताया था असंतृप्त। संतृप्त में आपका जो होगा क्रियात्मक समूह, तो संतृप्त में आपका हमने अभी बताया था कि एल्केन होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। कैसे होता है? कार्बन कार्बन के जो मध्य बॉन्ड होगा वो कैसे बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? असंतृप्त में हमने दो बताया था, एक फर्स्ट वाला मान कर चलिए एल्कीन है ये, जिसका फार्मूला क्या बताया था हमने, CnH2n बताया था, और बी वाला था एल्काइन था। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। एल्कीन, अब एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 हमने बता रखा है, बता रखा कि नहीं बता रखा है। और एक होता है आपका इसमें एल्काइन होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? एल्काइन होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेता है। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में आपका द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है। तो द्विबंध होता है यानी डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा आपका? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है? एल्काइन में आपका त्रिबंध होगा। कितने बंध होंगे? त्रिबंध होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं आपके? त्रिबंध होंगे। कितने इनके बीच कितने बंध होंगे? तो त्रिबंध होंगे। क्लियर होगी बात मेरे दोस्त? ठीक है, उसके बाद हम एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल है ना, मान लो ये फर्स्ट हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। एल्कोहल की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है वो होता है हाइड्रॉक्सिल। क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल। हाइड्रॉक्सिल होता है। हाइड्रॉक्सिल मतलब OH, हाइड्रॉक्सिल एल्कोहल। अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड, अगर हम किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा एल्डिहाइडिक, एल्डिहाइडिक होगा। इसका क्या होगा? CHO होगा। एल्डिहाइडिक होगा, इसका क्या होगा? CHO होगा, है ना। उसके बाद आता है एक कीटोन आता है। क्या आता है? कीटोन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? कीटोनिक एन कार्बोनिल। कीटोन का होता है COR होता है, यहाँ पे एक लग जाएगा इसका। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह होता है उसका। एक होता है कार्बोजिलिक अम्ल होता है, कार्बोजिलिक अम्ल, कार्बोजिलिक अम्ल होता है। तो
तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, ये इसका होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हुआ, COOH। एक होता है, ये NCERT का दिया है, एमीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एमीन दिया हुआ है। एमीन का होता है एमिनो। क्या होता है, एमिनो। एमिनो का होता है NH2। क्या होता है, NH2। क्या होता है दोस्त मेरे, NH2। तो ये सारी चीज़ें हैं। एमीन का क्या होता है, एमिनो, NH2। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह हो गया, कल आपको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह आप थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए भाई लोग, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्वेश्चंस आया था अगली बार भी, इस बार भी आएगा। सजातीय श्रेणी यानी होमोजेनियस श्रेणी के बात करेंगे। सजातीय श्रेणी में एल्केन और इसके बाद जो हमने क्रियात्मक समूह बताया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल पूरा डिटेल्स। कल इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। फिर उसके बाद हम IUPAC नेम की बात सजातीय श्रेणी के बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा IUPAC नेम। IUPAC नेम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले पूर्वलग्न, इसमें एक होता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न क्या होता है, शब्द मूल क्या होता है ना, शब्द मूल क्या होता है, साधारण पद्धति क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो पूरी इसके बारे में हम कल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।